Hello everyone! Did you know that most people with knee pain waste months treating just the knee joint, while the real driver is metabolic, inflammatory, neurological, or any physical barrier in some other joints? आज हम बात करेंगे टॉप 10 टेस्ट के बारे में जो आप करा सकते हैं अगर आपको नी पेन है और उससे हमें और भी बैरियर्स जो हैं वो पता लग सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. हम सब ये इन्फॉर्मेशन वर्ड बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं और पिछले 5 साल से ये मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, एंटी दिस, एंटी दैट, एंड एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ रिवॉल्विंग अराउंड इन्फ्लेमेशन, and which is of course a very important marker to know if your knee pain is because of any inflammatory factor inside the body or not. So if there is erythrocyte sedimentation or C-reactive protein increased levels, then inflammation body में बढ़ जाता है. तो इन्हीं दो टेस्ट का नाम फर्स्ट टेस्ट आता है ESR और CRP का टेस्ट. That helps in detecting the systematic inflammation in our body. High ESR मतलब होता है something inflammatory is happening inside. Similarly, high C-reactive protein means that there might be some infection, some chronic inflammatory, autoimmune disease coming in, or any other factors like inflammatory arthritis. So अगर ये high है बहुत ज़्यादा CSR या ERP, तो आपका knee pain जो है वो सिर्फ mechanical नहीं है, वो आपका intrinsic है. So you have to treat it that way as well. Second test जो बहुत common है और मैं बहुत लोगों को recommend भी करती हूँ, that is get your vitamin D3 checked. 25 OH विटामिन डी का चेक होता है, वो आपको चेक कराना है. बिकॉज अगर लो विटामिन डी रहता है तो पुअर बोन स्ट्रेंथ रहती है, इंक्रीज जॉइंट पेन रहता है और साथ में मसल वीकनेस होती है अराउंड द नी. सो डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है, स्पेशली इन केस ऑफ इंडिया एंड इन कोल्ड कंट्रीज वेयर सनलाइट इज नॉट वेरी फ्रिक्वेंट. सो इस वजह से क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते जाओगे लेकिन विटामिन D3 तो आप दे नहीं रहे हो, ना ही सनलाइट के थ्रू, ना ही यू आर कंज्यूमिंग एनी सप्लीमेंट्स. सो व्हाट विल हैपन, योर रिहैबिलिटेशन विल बी स्लो. A quick fact about vitamin D3 levels. Usually lab reports कहते हैं कि 30 nanogram per ml is completely okay, but it is not optimal. Your body is not able to operate really well because ये पहले टाइम पे बोला जाता था इतना is okay, but जैसे जैसे researches बढ़ती गई 40 to 60 nanogram per ml is the optimal vitamin D3 that you should have. Third test is vitamin B12. अब जो हमारा vitamin B12 होता है या B के सारे कैटेगरी B1, B2, B6, B12 होते हैं वो हमारे कनेक्टेड होते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से, यानी नर्वस सिस्टम से, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से. तो जब हमारे नर्व्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपके पास ब्लड भी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा. दैट्स व्हाई वी रिक्वायर विटामिन B12 इन आवर बॉडी. अब बहुत लोग देखेंगे किसी किसी को नी पेन होता है लेकिन थोड़े टाइम बाद सियाटिका भी डेवलप हो जाता है, या किसी को पहले सियाटिका होता है फिर नी पेन डेवलप हो जाता है. व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज सियाटिक नर्व का जो ब्लड फ्लो है वो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बैक में आपका ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं है, हाइड्रेशन अच्छे से नहीं है, विटामिन B12 अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ विच योर बैक बिकम्स डिहाइड्रेटेड, कंप्रेस्ड, एंड इट कंप्रेसेस अदर नर्व्स एज वेल. सो अगर आपको नर्व पेन होता है अराउंड द नी, वीकनेस रहती है या फिर आपको बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन होता है लेग्स में, एंड इफ योर नी पेन फील्स वियर्ड, इलेक्ट्रिक और अनएक्सप्लेन्ड, you have to check your vitamin B12 levels. Fourth test is serum calcium test. Why it works is because this serum calcium works with vitamin D, and अगर ये low होता है या very high होता है, दोनों ही केस में ये affect करता है हमारी bone health को, muscle contraction, tendon health को, तीनों चीजों को ही help करता है. अगर imbalance में है तो chronic joint pains हो सकते हैं, जिनमें से एक joint pain हमारा knee pain भी रहता है. और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये सारे फैक्टर्स बैलेंस वे में चल रहे हैं बट फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये हमारा नी पेन जा नहीं रहा है. तो दैट इज समटाइम्स बिकॉज ऑफ वेरी फेमसली नोन सेरम यूरिक एसिड. किसी किसी का यूरिक एसिड अगर हाई होता है तो उनको गाउट अर्थराइटिस होता है. तो अगर हमें रूल आउट करना है कि गाउटी अर्थराइटिस तो नहीं है हमें, तो इसलिए हमें चेक कराना चाहिए अपना यूरिक एसिड. इवन इफ द पेन इज इन द नी, नॉट जस्ट बिग टो, गाउट कैन अटैक the knee. Okay, there can be sudden swelling, warmth, severe pain in our knee as well. Sometimes we think कि uric acid की वजह से सिर्फ big toe पे effect आता है, but the big toe is connected to your foot, it's connected to your knee, and hence your whole leg works in harmony.
नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है रूमेटॉइड फैक्टर का, विच विल रूल आउट आवर रूमेटॉइड अर्थराइटिस. देयर इज अनदर टेस्ट फॉर दिस एज वेल, बट इट इज अ मोर स्पेसिफिक टेस्ट फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस देन योर रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट. सो anti-CCP antibodies also you can check. So you will check RF and your anti-CCP antibodies as well. These tests have to be done if both the knees hurt, there is morning stiffness more than 30 minutes, and if the swelling comes and goes, then there are signs that your rheumatoid arthritis is starting subtly. और जो हमने सेकेंड टेस्ट की बात की थी, anti-CCP एंटीबॉडीज, अगर उस केस में आपका वो पॉजिटिव आता है तो जॉइंट डैमेज का जो रिस्क होता है दैट बिकम्स अ लिटिल हायर. दैट्स व्हाई अर्ली ट्रीटमेंट इन दैट केस इज क्रिटिकल. Next test that we have is our thyroid panel, wherein we'll be testing TSH, T3 and T4 because thyroid disorders can cause joint pain, muscle weakness, slow recovery, weight gain, and when there is weight gain, of course, there is increase in the stress on the knees. Hypothyroidism is sometimes the hidden cause of chronic knee pain. The thyroid gland is one of the most important regulatory gland in our body. If the thyroid gland is not functioning properly, it becomes very important for us to note that the knee pain can be because of thyroid as well. And last test, which is of course trending in the market right now, which is your HbA1c test, which is the average blood sugar levels. As we all know, sugar is a slow poison, and when we give it regularly to our bodies, it can lead to diabetes and insulin resistance. When both of these happens, HbA1c increases, and this leads to chronic inflammation, tendon degenerations, and slow tissue healing. So because your sugar is high, your knee rehabilitation will be slower and more painful. There will be more flare-ups days. So it would be best for you to quit processed sugar completely. So here are two brutal truths that most people ignore. If your knee pain keeps returning and it is including fatigue or stiffness elsewhere, this is not just a knee problem. It is a body chemistry problem showing up in your knee first. So no amount of squats, stretches or physio gadgets will fix your knee that's inflamed from the inside. So get your tests done, comment below your reports and I'll help you out.